सीटी की आवाज सुनकर इमरान ने सामने पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठा लिया। सीटी की आवाज उस ट्रांसमीटर से आ रही थी। इमरान ने एक बटन प्रेस किया तो सीटी की आवाज बंद हो गई। हेलो हेलो, एसआर कॉलिंग, हेलो हेलो, ओवर। एक बटन प्रेस करते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ टम्प अटेंडिंग यू, ओवर, इमरान ने कहा। प्रिंस एंथोनी और उसके ग्रुप ने स्टालिन को हलाक कर दिया है। वो और उसके साथी क्लब में दाखिल हुए थे और एंथोनी सीधा स्टालिन के पास पहुंच गया था। उसने एंथोनी को बेहोश किया और फिर उसे बांधकर उस पर तशद्दुद किया और उसे जबरदस्ती ग्रीन स्नैक्स के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी हासिल कर ली और फिर उसने अपने ट्रांसमीटर में लगी सर्चिंग डिवाइस से इस फ्रीक्वेंसी के जरिए वो जगह ट्रेस कर ली जहां पर ग्रीन स्नैक्स मौजूद थे। एंथोनी ने स्टालिन को हलाक कर दिया है और वो अपने ग्रुप को लेकर उस तरफ रवाना हो गया था जहां ग्रीन स्नैक्स की मौजूदगी का उसे पता चला था। उसने अपने आदमियों के साथ रेड पैलेस को घेरा और फिर उसने पूरे रेड पैलेस पर मिसाइलों की बारिश कर दी और रेड पैलेस मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। रेड पैलेस खाली था, इसलिए वहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ओवर। दूसरी तरफ से उसे तफसील बताते हुए कहा गया। क्या एंथोनी और उसके साथी रेड पैलेस में दाखिल नहीं हुए थे, ओवर, इमरान ने पूछा। नहीं, अगर वो पैलेस में दाखिल हो जाते तो उन्हें पता चल जाता कि पैलेस खाली है। पैलेस में सिर्फ वो ट्रांसमीटर रखा गया था जिसकी फ्रीक्वेंसी स्टालिन ने एंथोनी को दी थी और एंथोनी ने उसे मशीनी डिवाइस सिस्टम से ट्रेस किया था, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब मिला। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। जल्द ही तुम्हारे अकाउंट में मुआवजा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओवर, इमरान ने कहा। लेकिन ये गलत हुआ है कि एंथोनी के हाथों स्टालिन मारा गया है। वो हमारी तंजीम का अहम आदमी था, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। बहरहाल जो होना था हो गया। अब स्टालिन को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन एंथोनी के इस इकदाम ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया है कि वो भी डार्क हार्ट के लिए काम कर रहा है, ओवर, इमरान ने कहा। हाँ, ये कन्फर्म है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब जो होना था हो गया। तुम अपने मुआवजे से मतलब रखो। स्टालिन की मौत रायगां नहीं जाएगी। मैं उसकी मौत का बदला एंथोनी से जरूर दूंगा, ओवर, इमरान ने कहा। हाँ, उसने स्टालिन को बड़ी बेरहमी से मारा है। मैंने आपके कहने पर पहले ही स्टालिन के ऑफिस और रिहायशगाह में चंद खुफिया कैमरे लगा दिए थे। इन कैमरों की मदद से ही मैंने वहां होने वाली सारी कार्रवाई देखी थी जिसकी मैंने आपको तफसील बताई है, ओवर, एसआर ने कहा। ठीक है, ओवर, इमरान ने कहा। मेरे लायक और कोई खिदमत, ओवर, एसआर ने कहा। तुम मुझसे दूर हो, वरना मैं तुमसे अपने सर पर तेल की मालिश करा लेता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर सही, ओवर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दूसरी तरफ मौजूद एसआर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने उससे चंद मजीद बातें की और फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रखा और फिर साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने उस पर 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस, दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज सुनाई दी। प्रिंस बोल रहा हूँ, अपने साथियों समेत स्पेशल पॉइंट पर पहुंच जाओ, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और मुल्हिका बाथरूम में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला तो मास्क मेकअप की वजह से उसका चेहरा और बाल बिल्कुल तब्दील हो चुके थे। वो अब मकामी मेकअप में था। उसके जिस्म पर लिबास भी तब्दील हो चुका था। उसने कमरे का दरवाजा खुला और सर बाहर निकालकर झांका। राहदारी में कोई आदमी नजर ना आया तो वो कमरे से बाहर आ गया और उसने कमरा लॉक कर दिया और फिर इत्मीनान से चलता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो होटल से बाहर था और फिर वो सड़क की साइड पर मौजूद फुटपाथ पर पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। सड़क पर इस वक्त कारों का खासा रश था, जबकि फुटपाथ पर ज्यादा अफराद न थे। कुछ आगे बढ़ने के बाद इमरान ने एक खाली टैक्सी रोकी और दरवाजा खोलकर अगली सीट पर बैठ गया। सगराम क्लब, इमरान ने मकामी लहजे में कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया और टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ा दी। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो टैक्सी एक वसी और अरीज इमारत के गेट पर पहुंचकर रुक गई। इमारत पर सगराम क्लब का साइन बोर्ड मौजूद था। इमरान नीचे उतरा और उसने मीटर देखकर किराया अदा किया और फिर मुड़कर तेजी से चलता हुआ क्लब के कंपाउंड गेट में दाखिल हुआ और फिर उसी तरह चलता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ गया। शीशे के बने हुए मेन गेट पर मौजूद दरबान ने उसे सलाम किया और फिर दरवाजा खोल दिया। इमरान सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हाल उस वक्त तकरीबन भरा हुआ था।
इमरान ने एक नजर हाल को देखा और फिर एक तरफ बने हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया, लेकिन काउंटर पर रुकने की बजाय वो उसकी साइड में जाती हुई राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी में स्पेशल रूम्स के दरवाजे थे, जिनमें से कहीं पर सब्ज रंग के और कहीं पर सुर्ख रंग के बल्ब जल रहे थे। इमरान सबसे आखिरी दरवाजे पर रुका। उस दरवाजे पर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। इमरान ने 3 बार मखसूस अंदाज में दस्तक दी तो सुर्ख रंग का बल्ब धमाके से सब्ज हो गया और इमरान दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ये एक काफी बड़ा कमरा था, जो मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था। कमरे में आमने सामने सोफे थे, जिन पर एक मकामी लड़की के साथ साथ 3 मकामी मर्द बैठे हुए थे। इमरान ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और फिर उसे लॉक करके साइड पर मौजूद स्विच पैनल के निचले हिस्से पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। फिर वो सोफों की तरफ बढ़ गया और उस लड़की के साथ वाले सोफे पर बैठ गया। क्या कोई खास बात हो गई है जो यहाँ मीटिंग कॉल की है? उस लड़की ने कहा, जो जोलिया थी। हाँ, हमने टारगेट ट्रेस कर लिया है और अब हमने उस टारगेट को हिट करना है। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। कौन सा टारगेट? तनवीर ने चौंक कर पूछा। जिसे हिट करने के लिए तुम बेचैन हो रहे थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है मादाम सोजियन की जगह लेने वाला गिरोह? तनवीर ने कहा। हाँ, इमरान ने कहा। कौन है उसका सरगना? सफदर ने पूछा। अंथोनी, इमरान ने जवाब दिया तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। अंथोनी? ओह, तो ये बात है। इसका मतलब है कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। वो डार्क हार्ट के लिए काम कर रहा है और उसका मकसद हमें हलाक करना है, जोलिया ने कहा। हाँ, मुझे उसकी आमद पर शक हो गया था। फिर चेकिंग के दौरान छत पर मौजूद रिसीवर सामने आ गया तो मैंने भी प्लानिंग बना ली। मुझे मालूम है कि अंथोनी शुरू से ही इंतहाई जदीद तरीन आलात के साथ इस्तेमाल करने का आदी रहा है। छत पर मौजूद रिसीवर उसने लगाया था। फिर जब राफ्ट की कॉल आई और उसने जिस कदर तेजी से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात हासिल कर ली, उससे मैं समझ गया कि ये भी अंथोनी की तरफ से फीडिंग है। वो दरअसल यही चाहता था कि मैं जब भी फोन पर या ट्रांसमीटर पर कॉल करूं तो वो उस कॉल को सुन सके। उसके ज़हन में शायद शुरू से ही ये बात फीड थी कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हमारा कोई दूसरा ग्रुप भी है। इसलिए वो हमारे साथ साथ हमारे सेकंड ग्रुप को भी ट्रेस करना चाहता था। मैंने उसका शक यकीन में बदलने के लिए यहाँ की एक तंजीम से राब्ता किया और ऐसा सेटअप बनाया जैसे वाकई यहाँ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का सेकंड ग्रुप ग्रीन स्नैक्स के नाम से काम कर रहा हो। उस तंजीम के सरबराह को मैंने हायर किया था और उसे सारी प्लानिंग बता दी थी कि मैं उसे किसी भी वक्त ग्रीन स्नैक्स के हवाले से कॉल कर सकता हूँ। उसके बाद उस पर यकीनन हमला किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये सारी प्लानिंग थी और ग्रीन स्नैक्स का कोई वजूद न था, इसलिए उस तंजीम ने माज सेटअप तैयार किया। इस सेटअप को बरकरार रखने के लिए बहरहाल एक आदमी की जरूरत थी जो मेरी कॉल रिसीव कर सकता। तंजीम के सरबराह ने एक आदमी जिसका नाम अस्टालन था को इस काम के लिए आमादा कर दिया और फिर वही सब कुछ हुआ जो मैं चाहता था, इमरान ने कहा। और फिर उसने एसआर की आने वाली कॉल के बारे में उन्हें तफसील बतानी शुरू कर दी। मुझे यकीन था कि एंथोनी ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी के जरिए वो जगह ट्रेस करेगा और फिर वहां हमला करेगा। इस तरह वो खुलकर सामने आ जाएगा और वो ही हुआ। उसने ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी के जरिए वो जगह जहां ट्रांसमीटर कॉल वसूल होनी थी वहां पर हमला कर दिया। ये हमला एंथोनी और उसके ग्रुप ने ही किया है, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ कॉल किया है ताकि तमाम मामलात को हतमी तौर पर तय कर दिया जाए। क्योंकि एंथोनी और उसका ग्रुप इंतहाई तेज ग्रुप है और अब चूंकि उसे मालूम हो चुका होगा कि उसका हमला नाकाम रहा है, इसलिए वो मुसलसल हम पर हमले कराएगा। और अब मुझे भी मालूम हो गया है कि एंथोनी हमारे खिलाफ मैदान में है, इमरान ने कहा। इसका तो मतलब है कि हम होटल वापस नहीं जा सकते। अगर तुम पहले बता देते तो हम वहां से जरूरी सामान तो उठा लेते, जोलिया ने कहा। उसकी फिक्र मत करो, ये काम पहले ही मेरे ज़हन में था, अभी हो जाएगा, इमरान ने कहा। और उसने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ब्लू ब्रेड कास्ट्यूम हाउस। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। फेलिया से बात कराओ, मैं माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, फेलिया बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूँ, फेलिया।
प्रिंस और उसके साथियों का सामान उनके होटल के कमरों से उठाकर स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दो और मुझे स्पेशल रूम नंबर 101 सग्राम क्लब कॉल करके तफसीलात बताओ, इमरान ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये यहाँ अजनबी मुल्क और शहर में तुम्हारे इस कदर वाकिफकार कहाँ से निकल आते हैं? मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम पैदा ही इस शहर में हुए हो, जोलिया ने हैरान होकर कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। असल में लीडर होना सबसे मुश्किल काम है। मैंने तो 1000 बार तुम्हारे इस पर्दानशीन से कहा है कि मुझे उस लेडरी से निजात दिला दो या फिर उसका कोई इजाफी अलाउंस दो। अब देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस जो हदायत मिली उस पर अमल कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और मुझे हालात के मुताबिक पहले से कई किस्म के इंतजामात करने पड़ते हैं ताकि ऐन मौके पर हमें भाग दौड़ न करनी पड़े, लेकिन तुम्हारा पर्दा नशीन मेरी बात ही नहीं मानता, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तुम तो खामखा जबरदस्ती लीडर बन जाते हो, वरना असल में तो लीडर मिस जोलिया हैं। ये डिप्टी चीफ हैं और चीफ के बाद यही लीडर हैं, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान समेत सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। लीडर में लीडरी की खसूसियात होना जरूरी होती हैं और ये खसूसियात तो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत की जाती हैं और लीडर मर्द होता है। अगर तुम जोलिया को लीडर बनाना चाहते हो तो उसे लीडरनी कहा करो, इमरान ने कहा। क्या मतलब? तो क्या मिस जोलिया में सलाहियतें नहीं हैं? तनवीर ने मौके गनीमत देकर जोलिया को उकसाते हुए कहा। जोलिया में डिप्टी चीफ की सलाहियतें यकीनन होंगी, इसलिए तो चीफ ने उसे डिप्टी चीफ बनाया है। अलबत्ता लीडरशिप की सलाहियतों के बारे में तो तुम ही बता सकते हो, ये मेरी तो नहीं, तुम्हारी बहरहाल लीडरनी है, इमरान ने जवाब दिया। ये क्या बकवास शुरू कर दी है तुमने तनवीर? तुम भी खामखा इस कदर अहम मौजू के दौरान उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हो। इस वक्त मसला मिशन की तकमील का है, लीडरशिप की सलाहियतों की जांच पड़ताल का नहीं है, जोलिया ने खा जाने वाले लहजे में कहा तो तनवीर बेख्तियार होंठ पिंच कर रह गया। तुम जीत गए तनवीर, क्योंकि तुम्हें जिस अंदाज में झाड़ पड़ी है और तुम जिस अंदाज में सहम गए हो उससे मुझे भी यकीन आ गया है कि जोलिया में वाकई लीडरशिप की सलाहियतें न सिर्फ हैं बल्कि बदरजा अतम मौजूद हैं और उसे अब लीडरनी का दर्जा दिया जा सकता है, इमरान ने जवाब दिया। तुम भी काम की बात करो समझे, जोलिया ने इस बार इमरान को भी झाड़ दिया। काम की बात तो तुम सुनती ही नहीं, सारी उम्र गुजर गई है कोशिश करते हुए कि तुम काम की बात सुन लो, और काम की बात जाहिर है एक ही हो सकता है। इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था। इमरान साहब, अब हमने अंथोनी और उसके साथियों को तलाश करना है या आपने उसका भी बंदोबस्त पहले से कर रखा है? याकलख्त सफदर ने मौजू बदलते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इमरान ने बाज नहीं आना और जोलिया का पारा लम्हा बे लम्हा पड़ता चला जाना है। अंथोनी ने यकीनन अपना ठिकाना बदल लिया होगा, वो अपने ग्रुप के साथ होटल छोड़ चुका होगा, इसलिए उसे अब नए सिरे से ट्रेस करना होगा, इमरान ने कहा। तो अब उसे ट्रेस करने के लिए आपके जहन में क्या लाहे अमल है? सफदर ने कहा। तंजीम के सरबराह ने एक इशारा तो दिया है कि अंथोनी मकामी स्पेशल फोर्स के कैप्टन के रूप में है, लेकिन जाहिर है कि अंथोनी जैसा आदमी मुस्तकिल तौर पर किसी रूप को नहीं अपना सकता, इसलिए अब उसे सामने लाने के लिए हमें कोई खेल ही खेलना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा खेल? सब ने चौंक कर पूछा। हमें एक नकली इमरान तैयार करना पड़ेगा और उसकी हिफाजत असल की तरह करना होगी। इस तरह अंथोनी लामहला उस पॉइंट पर हमला करेगा और इस तरह हम उसे ट्रैप कर सकते हैं, इमरान ने कहा। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन उसकी इत्ला अंथोनी को कैसे पहुंचेगी कि इमरान कहां पर मौजूद है? सफदर ने हैरान होकर कहा। कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो, तुम बताओ कि किस तरह उसे इत्ला मिल सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बताता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। ठीक है, बताओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी इत्ला डार्क हार्ट के रेड सेक्शन के बॉस बार्टन तक पहुंचा दी जाए, तो बार्टन से ये इत्ला अंथोनी तक पहुंच जाएगी, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर कैप्टन शकील को देखने लगा जैसे उसे अचानक कोई अजूबा नजर आ गया हो।
आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने गलत किया है? कैप्टन शकील ने कदरे उलझे हुए से लहजे में कहा। नहीं, बल्कि तुमसे मुझे अब हकीकतन खौफ आने लगा है। मुझे लगता है कि तुम मुझे बेरोजगार करके छोड़ोगे। जो छोटा मोटा चेक मिल जाता है मैं उससे भी हाथ धो बैठूंगा और फिर मुझे मजबूरन किसी स्कूल के सामने मूंगफलियों का छाबा ही लगाना पड़ेगा। इमरान ने जवाब दिया तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। वैसे कैप्टन शकील, तुम्हारी जहानत का वाकई जवाब नहीं, लेकिन तुम खामोश क्यों रहते हो? तनवीर ने कहा तो उसके फिक्रे के आखिरी हिस्से पर सब बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि वो उसका मतलब समझ गए थे कि खामोश रहने की बजाय बोला करो ताकि इमरान को ज़ेर किया जा सके। इमरान साहब, क्या अंथोनी जैसा ज़हीन आदमी आपके इस ट्रैप को समझ नहीं जाएगा? सफदर ने कहा। इसके अलावा मेरे जहन में तो कोई हल नहीं है। अगर तुम्हारे जहन में कोई हो तो बताओ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मेरे ख्याल में इमरान साहब असल रूप में सामने रहें और हम मेकअप में उनकी निगरानी करें। लामहला अंथोनी और उसके आदमी इमरान साहब को तलाश करेंगे और हम उसके किसी भी आदमी को पकड़कर उससे अंथोनी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, सफदर ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं सचमुच कुर्बानी का बकरा बन जाऊं ताकि वो मुझे आसानी से पकड़ ले और तेज छुरी मेरी गर्दन पर फेर दे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूं, इमरान ने बदले हुए लहजे और मकामी जबान में कहा। फेलिया बोल रही हूं, दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। मिस्टर माइकल, आपके अकामात की मुकम्मल तामील हो चुकी है। स्पेशल पॉइंट सनसेट कॉलोनी की कोठी नंबर 201A ब्लॉक है। जरूरत की हर चीज वहां मौजूद है। गेट पर ताला भी उसी नंबर का है, फेलिया ने कहा। थैंक यू, इमरान ने कहा और थैंक यू कहकर उसने रिसीवर रख दिया। अब तुमने एक एक करके यहाँ से निकलना है और इस कोठी में पहुंचना है। गेट पर नंबरों वाला ताला मौजूद है, जो पहले पहुंचे वो उसे खोल ले, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन यहाँ इकट्ठे होने का क्या फायदा हुआ? हमें यहाँ से तमाम प्रोग्राम तय करके उठना चाहिए, जूलिया ने कहा। यहाँ सिर्फ इस फोन कॉल की वजह से इकट्ठे हुए थे, वरना अंथोनी ने यकीनन इस बिल्डिंग में कहीं न कहीं चेकिंग आला लगा रखा होगा। और प्रोग्राम वो ही कि हम मेकअप में रहेंगे और हमारे रूप में कोई और सामने रहेगा जिनकी हमें निगरानी करनी है। और हमारे नकली साथी कहाँ पर मौजूद हैं, मेरा मतलब है मैं और मेरे साथी कहाँ पर मौजूद हैं, उसकी इत्तला आर्टन तक पहुंच जाएगी। उसके बाद हम अंथोनी को ट्रैप कर सकते हैं, इमरान ने कहा। तो क्या दूसरा इमरान तैयार हो चुका है? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब तक मैं कोठी पर पहुंचूंगा वो तैयार हो जाएगा। एक सार ही तैयार करना है, चाहे तनवीर का हो, इमरान ने जवाब दिया और सब बेख्तियार हंस पड़े। जबकि तनवीर मुंह से तो कुछ न बोला, अलबत्ता वो उसे तेज नजरों से घूरने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।